तो वो सब होना चाहिए। अब रिजर्वेशन का जो क्लॉज था उसमें बाबा साहब यही लिखे थे, जो नीचे है अगला 10 साल 15 साल तक इसको अपलिफ्ट कर देना है। जो अंग्रेज़ शोषण किया 200-300 साल, मुग़ल किया, डच किया, फ्रेंच किया, वो सब जो शोषण किया जिसके वजह से हम लोग जो ज़मींदारी सिस्टम हुआ, इस सारे वजह से ये सब जात पात का उत्थान हुआ था, जातीय पॉलिटिक्स का। तो उस चीज़ को 10 साल 15 साल 20 साल में सुधार कर देना था, तब जाके उस आरक्षण को ख़त्म करना था। लेकिन हमारा नेता सब क्या किया, विकास करने में तो मेहनत लगता, पैसा लगता, विकास अच्छा स्कूल अच्छा सुविधा देने में, वही दलित को अच्छा शिक्षा व्यवस्था अच्छा स्वास्थ्य सुविधा देने में तो खर्चा हो जाता। तब घोटाला कहाँ से करेंगे हम, अगर सारा पैसा जो है तो घोटाला कहाँ से करेंगे। तो उस चीज़ को खर्चा नहीं करके इस साजिश के तहत कर दिया गया कि हम वोट बैंक बना देते हैं इस चीज़ को, कि दलित जो है उसको आरक्षण से अगर वो खुश है तो हम आरक्षण उसको दे देते हैं, उसको हम सुविधा पढ़ाई का, मैथ का किताब कहे दे, साइंस का किताब कहे दे, उसको हम आरक्षण दे देते हैं। अब समझिए नुकसान इसमें क्या हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान है आरक्षण कब मिल रहा है हिंदुस्तान में, क्लास 12वां के बाद 12th कोई बच्चा पास कर जा रहा है, 12th पास करने के बाद ना उसको कॉलेज में एडमिशन के लिए आरक्षण मिल रहा है। ग्रेजुएशन कोई कर ले रहा है तो उसको ग्रेजुएशन के बाद जो सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम दे रहा है, प्राइवेट नौकरी में तो आरक्षण नहीं है, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम दे रहा है उसमें आरक्षण मिल रहा है। डाटा है 50% से ज़्यादा बच्चियों को तो 7वां 8वां तक ही पढ़ाई छोड़ देना पड़ता है। ब्याह शादी, गरीब परिवार जो मज़दूर है वो पेट पालना चाहेगा, जो परिवार 10 हज़ार कमा रहा है, आप बताइए 1300 रुपया सिलेंडर का 1200 रुपया दाम हो गया, वो परिवार अपन पेट भरना चाहेगा पहले कि वो बच्चा को पढ़ाना चाहेगा, पहले तो जिंदा रहेगा, पहले तो जीने का सोचेगा, सर्वाइवल का सोचेगा। तो उस चीज़ के लिए आरक्षण मिल रहा है 12th क्लास के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए, और नौकरी में मिल रहा है ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन के लिए। 12वां तक पढ़ने के लिए स्कूल ड्रेस चाहिए, 12वां तक पढ़ने के लिए मैथ का किताब चाहिए। चलिए ये भी नहीं चाहिए, राजेंद्र प्रसाद का कोई एग्जाम्पल दे दे कि बिजली के नीचे, खंभा के नीचे पढ़ लेंगे, किताब मांग के पढ़ लेंगे, पढ़ने वाला भूजा मिलता है खाने के लिए तो भूजा के अखबार पे पढ़ लेंगे। लेकिन पेट में अन्न चाहिए, पेट में पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, दिमाग थका हुआ है, भूखल रहेगा, पढ़ाई होगा सुताई होगा, तो पढ़ने के लिए भी अन्न चाहिए पेट में, कोचिंग जाने के लिए टेम्पू का भाड़ा चाहिए, साइकिल चाहिए कोचिंग जाने के लिए, तो वो भी नहीं है। मार भात पे आफत है बिहार में। ऐसा है कि एक टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है, ऐसा है मजदूर जिसको एक टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण का जो फायदा है सर, वो दलित समाज को जो कितना ज़्यादा, तो वही तो इस चीज़ में आरक्षण पे भी हम ख़त्म नहीं किए। आरक्षण जो होना चाहिए मेन, जो तो मिल लाभ कैसे मिल पा रहा है, सरकारी नौकरी या कॉलेज में तो 100 में से एक ही बच्चा न चुना रहा है, 1000 आदमी 1 लाख आदमी दे रहा है कोई परीक्षा का एग्ज़ाम, उसमें से 21,000 का न चुनाव हो रहा है, चयन हो रहा है। तो 1000 ही बच्चा, मतलब 100 में से एक बच्चा का सरकारी नौकरी, दलित समाज का 100 में से एक बच्चा सरकारी नौकरी आरक्षण के दम पे पा लिया, ठीक है। स्वर्ण जाति का भी एक ही बच्चा आरक्षण के दम पे सरकारी नौकरी पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा। बचे हुए 99 को जो आज भी उसी झोपड़ी में रह रहा है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसको कोचिंग जाने के लिए खाने के लिए पैसा नहीं है, उसको ऊपर कौन लाएगा। SC ST समाज का बच्चा, OBC का बच्चा, EWS जो भी आरक्षण का प्रोविज़न है उसमें उसी लाभ वही उठा पा रहे हैं जो पहले से, जिनके पिता अच्छे नौकरी में पहुंच गए, वही ना बच्चा को कोटा भेज पा रहा है, तभी ना नीट का तैयारी। अभी सुप्रीम कोर्ट सर ये एक जो मतलब दिया है, स्टेटमेंट जो दिया है, वो जो हंगामा हुआ था, भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्रीमी लेयर जो है, जो मान लीजिए जैसे चिराग पासवान है, तो उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो वैसे लोगों को आरक्षण से हटा देना चाहिए। एकदम इस पे जो है पूरा देश भारत बंद करवा दिया गया। एकदम सही बात बोले। पहला बात तो भारत बंद का जो है, भारत बंद से नुकसान समझिए कि GDP हिंदुस्तान का ठप पड़ जा रहा है, इकोनॉमी ठप पड़ जा रहा है। एक दिन इकोनॉमी पैसा आता ना, हिंदुस्तान अपना माल बाहर बेचता, बाहर से अपना माल मंगाता, तो अमीर होता देश, हिंदुस्तान का GDP बढ़ता, तो वो चीज़ बंदी गलत है। और दूसरा सवाल आपका क्या था उसमें ये था कि सर जो क्रीमी लेयर, हाँ क्रीमी लेयर, जो भी दलित समाज में बहुत ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो वही बात ना बोल, ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाँ, तो वही गांव में आरक्षण की जिनको जरूरत है, उन लोगों को आरक्षण। जैसे देखिए इस चीज़ से इसको समझने का प्रयास करते हैं। शहर में रह रहे हैं, शहर में एक DAV यहाँ का प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल है, संजय वियर है, वहाँ पे जनरल कैटेगरी के भी बच्चे जा रहे हैं, SC के भी बच्चे जा रहे हैं, OBC के भी बच्चे जा रहे हैं, तीनों को बराबर फीस देना पड़ रहा है, तीनों पढ़ ले रहे हैं, बराबर सुविधा, इन तीनों को आरक्षण का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गांव में जो बच्चे रह रहे हैं, जो सरकारी व्यवस्था में जा रहे हैं, जिनके पास किताब का, कपड़ा का, ड्रेस का, साइकिल का, भाड़ा का, खाने का पैसा नहीं है, कोचिंग का पैसा नहीं है, वो भले ही वो स्वर्ण जाति के भी लोग हैं जो BPL में नाम है,
दलित के भी लोग हैं जो बीपीएल में नाम है, उन दोनों को आरक्षण मिलना चाहिए जिनके पास भी सुविधा नहीं है। उन दोनों को आरक्षण नहीं मिले, आरक्षण से बता दिया ना नुकसान कि क्वालिटी ख़राब हो रहा है देश का, क्वालिटी ख़राब होगा टीचर का, इंजीनियर का। उससे अच्छा है कि उस दलित को और उस स्वर्ण जाति के बच्चे को जिसको किताब किनने का पैसा नहीं है, जिसके पास शिक्षा का व्यवस्था नहीं, सरकार उसको बेहतर शिक्षा व्यवस्था दे जो प्राइवेट का व्यवस्था है, तब जाके सही मायने में बराबरी आएगा समाज में। सरकार ये चीज़ नहीं करेगा साजिश के तहत, क्योंकि हम ये बात तभी बोल पा रहे हैं जब पढ़े हैं, और सरकार ये बात नहीं करेगा साजिश के तहत। इमेजिन कीजिए, बिहार का 13 करोड़ 80 लाख आदमी, इस देश का 140 करोड़, जिस दिन ये चीज़ समझ गया उस दिन चंद लोग संसद भवन में बैठे, 500 और 550, 545 और बिहार विधानसभा में 243 लोग, इतने सारे लोग पे रूल नहीं कर पाएंगे, कब्जा नहीं कर पाएंगे, इतने सारे लोगों का वो चंद लोग हक नहीं मार पाएंगे। कुछ दिनों पहले सर जातीय गणना कराई गई सर, तो जातीय गणना पे आपका क्या विचार है? जातीय गणना पे विचार यही है कि जातीय गणना वही बोले, जातीय गणना का क्या, जाति के नाम पे आरक्षण देने का ज़रूरत ही नहीं है। इकोनॉमी पे आरक्षण दो, जो गरीब है उस पर सब पे सुविधा दो। आरक्षण जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का ज़रूरत है, और आरक्षण ख़त्म अभी नहीं होना चाहिए। फिर मेरे बात को गलत तरीके से ना समझा जाए, आरक्षण तब ख़त्म करे सरकार जब आप स्वर्ण जाति के लोगों को और दलित को बराबर पे हर मामले पे ला के खड़ा कर दे, तब आरक्षण ख़त्म करने की बात करे। उससे पहले आरक्षण नहीं। आज कमज़ोर है, मानना पड़ेगा इस बात को, कमज़ोर है इसलिए। और हमसे आपसे ज़्यादा ज्ञानी थे बाबा साहब जो आरक्षण का प्रोविज़न संविधान में डाले हैं, तो उस चीज़ का विरोध हम आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, आरक्षण एकदम सही चीज़ है।